अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन की पाकिस्तान स्टडीज़ की यूनिट 5 को, और उसका हम लोग फोर्थ लेक्चर जो है डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एफिकेसी ऑफ रेनफॉल फॉर फार्मिंग को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। The effectiveness of rainfall for farming in Pakistan varies depending on the amount, timing, and the distribution of rainfall. तो इफ़ेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कितना मुफीद है बारिशें फार्मिंग के लिए पाकिस्तान के अंदर। तो वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एक अमाउंट के ऊपर, कितनी मिकदार में हुई है, क्या क्या टाइम था, कितने टाइम तक होती रही, और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है। फार्मर्स प्लान एंड चूज़ क्रॉप दैट आर सूटेड टू रेनफॉल पैटर्न। फार्मर्स जो किसान होते हैं वो ये देखते हैं कि कौन सा जो क्रॉप है, कौन सी जो चीज़ है जिसका बीज हम डालेंगे, ठीक है, और वो सूटेबल होगा बारिशों के दिनों में, ठीक है, ताकि उसको उगाया जा सके इन देयर रीजन, अपनी जगह पर, अपनी ज़मीन पर। एंड यूज़ इरिगेशन, और यूज़ इरिगेशन करते हैं टू सप्लीमेंट्स रेनफॉल वेयर नेसेसरी। इरिगेशन का मतलब ये होता है कि ज़राअत के जो काम होते हैं, उसके बीज बोना, उसको पानी डालना, उसके ऊपर मज़ीद जो चीज़ें वगैरह डालनी होती हैं, ठीक है, ताकि वो देख सकें कि रेनफॉल को कैसे मुफीद बनाया जा सकता है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये चीज़ों का पता चलता है। ठीक है जी। और द इससे अगला हम लोग पढ़ लेते हैं। द एरिड रीजन ऑफ बलूचिस्तान रिसीव लेस दैन 250 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल पर ईयर। एरिड रीजन जो है बलूचिस्तान के, वो 250 से भी कम रेनफॉल पर मंथ पर सॉरी पर ईयर लेते हैं, विच इज़ इनसफिशेंट, मतलब ये कम है। ठीक है। फॉर क्रॉप, सफिशेंसी का मतलब होता है कि पूरी हो जाना, सफिशेंट होना किसी चीज़ का। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि वो चीज़ बहुत ही कम होना। इनसफिशेंसी का मतलब होता है कि वो दरमियानी लिहाज से लेकिन कम है। फॉर क्रॉप प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज़ को उगाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल वीट है, राइस है, कॉटन है, मेज़ है, इन सब को उगाने के लिए ये कम रेनफॉल है। फार्मर्स इन दीज रीजन रिलाई ऑन इरीगेशन। फार्मर्स किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? इरीगेशन की टेक्निक के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो इरिगेशन का मतलब ये होता है कि एक कह सकते हैं आपके एक प्रैक्टिस होती है जिसके अंदर एक कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर आप डालते हैं। ठीक है। तो किसान एक कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर डालते हैं उन रीजन्स के अंदर जहाँ पर बहुत कम पानी की मिकदार होती है, बहुत कम बारिशें होती हैं। ठीक है। द ह्यूमिड रीजन ऑफ द हिमालयाज रिसीव ओवर 2000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल पर ईयर। जो ह्यूमिड रीजन होते हैं जहाँ पर बहुत नमी होती है, जैसे कि हिमालयाज इन्होंने यहाँ बताया है, उधर 2000 मिलीमीटर रेनफॉल बारिश होती है हर साल, विच इज़ टू मच फॉर द मोस्ट क्रॉप, जो बहुत ज़्यादा है। इधर इनसफिशेंसी थी बलूचिस्तान के कुछ एरिड रीजन में, इधर बहुत सफिशेंसी है, बहुत ज़्यादा पानी है। फार्मर इन दीज रीजन यूज ड्रेनेज सिस्टम टू पुट वाटर लॉगिंग। तो ड्रेनेज सिस्टम ये होता है कि आपने पानी को कहीं और तरफ निकाल देते हैं। ठीक है। ड्रेनेज का ये प्रोसेस होता है कि आप ड्रेन कर देते हो पानी को कहीं और जगह पे। तो फार्मर्स इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि वो थोड़ी छोटी छोटी जो है ना नालियाँ टाइप बना लेते हैं मट्टी से, और वो पानी कहीं और ले जाते हैं। ठीक है। पोटवार प्लेट्यू, द पोटवार प्लेट्यू विच इज़ अ रेन्ड रेन फेड एरिया आल्सो कॉल्ड बरानी लैंड, रिसीव मॉडरेट रेनफॉल। बरानी लैंड्स जो होते हैं ना, वो नॉर्मल किस्म की रेनफॉल लेते हैं, जो कि 500 से लेकर 1000 मिलीमीटर पर ईयर उसकी होती है। ठीक है। दिस इज़ इनफ रेनफॉल टू सपोर्ट क्रॉप प्रोडक्शन। ये इनफ रेनफॉल है, ठीक है, जो सपोर्ट करती है क्रॉप को प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। क्रॉप को बढ़ाने के लिए, या कह सकते हैं कि आप जितने भी बीज बोते हैं उसको दोबारा से उगाने के लिए। बट फार्मर्स हैव टू मैनेज द वाटर रिसोर्सेज ड्यूरिंग ड्राई सीजन। तो फार्मर्स जो हैं वो ड्राई सीजन के अंदर कोशिश करते हैं कि वो मैनेज करें जितने भी पानी के रिसोर्सेज हैं उनको। द इंडस प्लेन रिसीव मॉडरेट रेनफॉल। इंडस प्लेन और बरानी लैंड सारे ही ये दरमियानी किस्म की बारिशें जो हैं वो उधर होती हैं। रेंज करती है 250 से लेकर 500 मिलीमीटर पर ईयर। ठीक है। इतनी हर साल होती है। दिस इज़ इनफ रेनफॉल टू सपोर्ट क्रॉप प्रोडक्शन। जी काफ़ी होता है कि इसमें जो क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्शन हो जाए। ठीक है जी। और बट फार्मर नीड टू रिलाई ऑन इरीगेशन टू सप्लीमेंट द रेनफॉल। लेकिन फार्मर्स फिर भी इरीगेशन की टेक्निक के ऊपर जो है वो रिलाई करते हैं ताकि वो सप्लीमेंट कर सकें रेनफॉल के ऊपर। ठीक है। सप्लीमेंट मतलब थोड़ा सा और सप्लाई कर सकें पानी को, एक कंट्रोल्ड अमाउंट में प्रोवाइड कर सकें, ताकि क्रॉप्स जो हैं वो बेहतर तरीके से ग्रो हो सकें। ठीक है जी। विंटर रेनफॉल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर। जो सर्दियों की बारिश होती है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर ज़राअत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज इकोसिस्टम एंड अदर सेक्टर। अब वाटर रिसोर्सेज सॉरी वाटर स्टोरेज क्या होती है, जिस तरह डैम्स वगैरह हो गए, ठीक है। ग्राउंड वाटर क्या है, जिस तरह हम बोरिंग शोरिंग कराते हैं, जो ग्राउंड ग्राउंड वाटर निकलता है। इकोसिस्टम हमारा जितना भी हैबिटेट है एंड अदर सेक्टर्स जो होते हैं, इट हेल्प्स टू रिप्लिश वाटर रिजर्वायर। वो रिप्लिश करते हैं मतलब ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। वाटर रिजर्वायर जहाँ पर वाटर को रिजर्व किया जाता है, कहाँ जहाँ पर वाटर रखे जाते हैं, जैसे कि डैम्स मैंने बताए, लेक्स हैं, पोन्ड्स हैं, ठीक है, जितने छोटी छोटी नदियाँ हैं। सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम इन पाकिस्तान। इकोसिस्टम जैसे हम लोग रहते हैं, हमारा रहन सहन होता है, ठीक है, हमारा क्या इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ, उसको कहते हैं। पाकिस्तान में ये सारे सिस्टम सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, वेटलैंड्स एंड इंडस्ट्रियल यूजेज। फॉरेस्ट मतलब जंगलात, ग्रास लैंड जहाँ पर घास फूस होता है, वेटलैंड्स जहाँ बहुत ड्राई एरियाज़ हैं, इंडस्ट्रियल यूजेज जहाँ पर पानी का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर, ठीक है, उसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है जी। नेचुरल हैज़र्ड्स की अगर बात की जाए तो हम लोग वो भी डिस्कस कर लेते हैं इसी लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं नेचुरल हैज़र्ड्स, मतलब जितने भी हमारे पास जो कुदरती तौर पर कोई मसाइल आते हैं, दुनिया को फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। थंडरस्टॉर्म इन पाकिस्तान आर मोस्ट कॉमन इन समर मंथ्स ऑफ अप्रैल टू जून एंड सितंबर टू अक्टूबर। थंडरस्टॉर्म जितने भी हमारे पास ज़्यादा बारिशें होती हैं, गरज चमक के साथ बारिशें होती हैं, उसको थंडरस्टॉर्म कहते हैं। वो कॉमन कब होता है, गर्मियों में, अप्रैल से लेकर जून तक एंड सितंबर से अक्टूबर तक। हाउएवर दे कैन अकर इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, वो किसी भी कंट्री के हिस्से में हो सकती हैं, बट दे आर मोस्ट कॉमन इन नॉर्थ एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न एरियाज, ठीक है। जिसके अंदर फुट हिल्स ऑफ हिमालय, सफ़ेद को माउंटेन्स जो हैं वो आ जाती हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर ये मोस्टली होती हैं। थंडरस्टॉर्म का स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। हैवी रेन, तेज़ बारिश होती है। लाइटनिंग मतलब गरज चमक के साथ बारिश होती है। थंडर एंड हेल, हेल का मतलब होता है विंड टाइप, ठीक है, हवा चलती है, विच कैन डिस्ट्रॉय क्रॉप, ऑर्किड्स, फ्लडिंग, लैंडस्लाइडिंग एंड पावर आउटरेजेस ड्यू टू डैमेज ऑफ पावर लाइंस। तो बेसिकली ये क्या करती हैं कि जब हमारे पास थंडरस्टॉर्म वगैरह होता है तो हमने देखा होगा कि नेट चला जाता है, ठीक है। हमारे पास जो क्रॉप्स हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचता है, दरख्त टूट जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और साथ ही साथ वो कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि भाई हमारी जो है लाइट, बिजली भी चली जाती है पावर लाइंस को, क्योंकि ये डैमेज कर देता है, ठीक है ना। इसी तरह उन्होंने कहा फ्लडिंग, लैंडस्लाइडिंग और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है, बागात को, ऑर्किड्स जो होते हैं वो बागात होते हैं, ठीक है। सेकंड हम लोग देख लेते हैं रिवर फ्लड्स। रिवर फ्लड्स भी हमारे पास एक किस्म का, हम कहते हैं कि ये नेचुरल हैज़र्ड है। A river flood is a natural disaster that occur when a river overflow its bank and inundates the surrounding land. रिवर्स जो होते हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भर जाते हैं और उसके इर्द गिर्द के जितने भी लैंड्स होते हैं उनको तबाह कर देते हैं। Although flood deposit fresh nutrients and spread a layer of alluvium in wetland and Indus Delta and recharge groundwater, but floods also have massive devastating effect on natural and ह्यूमन रिसोर्सेज। तो कहा जाता है कि फ्लड जो होते हैं वो फिर भी डिपॉजिट करते हैं कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स, एक प्रॉपर लेयर होती है एलुवियम की, जो कि वो गीली जगह पे छोड़ देते हैं इंडस डेल्टा के ऊपर, और वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, मज़ीद भर देते हैं पानी से। लेकिन फिर भी वो एट द सेम टाइम डिवोस्टेशन होती है ह्यूमन रिसोर्सेज को, ठीक है। और दीज आर नेचुरल एंड ह्यूमन रीज़न ऑफ रिवर फ्लड्स, ठीक है। रिवर फ्लड्स की एक अहम वजह है, ठीक है। Natural factor or human factor. Record-breaking rainfall such as in 2010 alone in Peshawar 312 millimeter of rain fell in 24 hours. ठीक है, ये एक नेचुरल फैक्टर था। अब ह्यूमन फैक्टर क्या है कि डिफॉरेस्टेशन एज विद मैनी फ्लड इज़ एन इशू ड्यू टू रिड्यूस इन्फिल्ट्रेशन एंड इंक्रीज सरफेस रन ऑफ, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा दरख्तों को, बहुत ज़्यादा ग्रीन एरियाज को काट देंगे तो क्या होगा कि उसकी वजह से भी मसाइल बढ़ते चले जाएंगे, पानी रुकेगा नहीं, ठीक है। क्या होगा कि पानी जो फ्लड्स आएंगे, दरख्त जो है वो पानी नहीं रोक सकेंगे, ठीक है, इस तरह। Fastest melting of snow due to climate change, increase in average temperature of Earth 0.02 centimeter per decade since 1880, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया नेचुरल फैक्टर। बिल्डिंग सेटलमेंट ऑन फ्लड प्लेन, द क्वालिटी ऑफ सेटलमेंट क्लोज टू रिवर इज़ पुअर एंड प्रोन टू collapse ड्यूरिंग फ्लडिंग। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे इंक्रोचमेंट हो जाती है। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है कि लोग अपनी बिल्डिंग्स बना लेते हैं उन जगहों पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है, जहाँ फ्लडिंग का बहुत ख़तरा होता है, रिवर वाली साइड पे। थर्ड, नेचुरल एम्बैंकमेंट अलॉन्ग साइड रिवर आर नॉट हाई इनफ टू कंटेन द फ्लड वाटर, ठीक है। नेचुरल एम्बैंकमेंट जो है अलॉन्ग साइड रिवर आर नॉट हाई इनफ टू कंटेन फ्लड वाटर। रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ डैम टू स्टोर एक्स्ट्रा फ्लड वाटर। हमें ये तो पता है कि भाई जब हम डैम्स कम कर देंगे तो ऑब्वियसली कम से कम जो होगा पानी जो होगा वो स्टोर होगा।
Storm surge in sea level caused by hurricanes और अदर storm cause flooding in coastal areas. Storms जो आते हैं, hurricanes का मतलब होता है जो सी एरिया वाली साइड पे आते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है. Federal Flood Commission is generally under prepare in major rainfall event. There is a lack of managing effective flood control. ठीक है, जब हमारे पास फ्लड कंट्रोल की प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं होती, ठीक है, उसकी वजह से ये क्राइसिस जो होता है वो शुरू होने लग जाता है. ठीक है, तो इस वाले लेक्चर के अंदर हमने एफिकेसी ऑफ रेनफॉल के बारे में पढ़ा, नेचुरल हैज़र्ड्स जो थे उसके बारे में पढ़ा. अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अपनी प्रिवेंटिव मेजर्स को भी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, सो कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. कीप सपोर्टिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.